अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फैंसी सूट की कटाई के दौरान बच जाने वाला एम्ब्रॉयडरी पीस से आस्तीन की कटाई का तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से फैंसी सूट की जब हम कटाई करते हैं तो फ्रंट और बैक दामन में से हमारे पास पीसेस निकलते हैं। एक्स्ट्रा आस्तीन का कपड़ा नहीं दिया जाता। तो ये पीसेस एक लेंथ में से निकला है, एक बैक दामन की चौड़ाई में से बचा है, और जो ये फुली एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है ये फ्रंट दामन की कटिंग के दौरान बच जाने वाला कपड़ा है। तो इस ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े को हम किस तरह से आस्तीन की कटाई के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, जितनी भी आपको लंबाई दरकार है आस्तीन की उसको आप नाप लीजिए कि आया लंबाई ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो फ्रंट पे हमें एक और एक्स्ट्रा पीस ऐड करना पड़ेगा, और अगर पूरी है तो आप उसको उसी के मुताबिक काट लीजिए। फ्रंट की फोल्डिंग और दूसरी साइड पे जहाँ से आपने आर्म होल के साथ इसको अटैच करना है वहाँ से भी सिलाई का मार्जिन हाफ इंच रखते हुए आप इसको नाप के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लीजिए। अभी ये जो किनारी है कपड़े की, इसको भी थोड़ा थोड़ा मैं कट कर रही हूँ। ये 2 पीसेस हैं, 2 तहों में है ये कपड़ा। ये हम दोनों आस्तीनों के ऊपरी साइड में, मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों आस्तीनों के दरमियान में हम ऐड करेंगे इसको। ये 2 लेयर में कपड़ा है, इसको मैंने तह करके रख लिया है। अभी हमारे पास जो दूसरा पीस है, टोटल 3 पीसेस बचे थे। ये जो बैक दामन की लंबाई में से बचा है पीस, ये वो है। उसको जब मैं रख के देखती हूँ तो ये तकरीबन 3.5 से 4 इंच तक कम है। तो इसमें जैसा कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आस्तीन की कटिंग नहीं हो सकती। अगर ये 2 से 2.5 इंच या 1.5 इंच होता कम ऊपर वाले पीस से, तो इजीली हम इसकी कटिंग कर सकते थे। अब ये जो दूसरा पीस है जो बैक दामन की कटिंग के दौरान चौड़ाई की वाली साइड से निकला है, उसको रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये 4 लेयर हैं। ऊपर जो है वो फ्रंट दामन से निकलने वाला कपड़ा है। अभी ये देखिए, इस साइड पे तकरीबन 2 इंच तक कपड़ा कम है, तो ये इजीली आस्तीन की कटाई में एडजस्ट हो जाएगा। ये 4 तहें हैं कपड़े की, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से रख के हम आर्म होल की टोटल लेंथ नाप लेंगे। कंधे की जितनी कटाई आपको दरकार हो उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए आप इसको नाप लेंगे। अभी इन चारों पीसेस को अलग अलग कर लेंगे, जिनको हमने स्लीव्स के दरमियानी हिस्से के दोनों साइड्स पे लगा के उसकी चौड़ाई को पूरा करके कटाई करनी है। चारों पीसेस को अलग अलग कर लें। ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले पीस को आप दरमियान में रखें। सिलाई का मार्जिन इस तरह से हम पूरा करेंगे कि कपड़े को ऊपरी कपड़े के ऊपर रख के, मतलब एक कपड़े को दूसरे पे चढ़ा के जितना हमने सिलाई में मार्जिन रखना है, हाफ इंच या इससे कम, उतना आप रख लें। चूँकि ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है तो इसमें ज़्यादा ही मार्जिन हम रखेंगे, हाफ इंच। फ्रंट पे जितनी फिटिंग आपको दरकार है उतनी आप रखिए और निशान लगा लीजिए। यहाँ से आप निशान कैसे लगाएंगे, ये देखिए। ये चूँकि एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ शर्ट है, इसमें नॉर्मली मैं 2 से 2.5 इंच तक इस तरफ छोड़ती हूँ कपड़ा, लेकिन यहाँ पे मैं 3.5 इंच तक छोड़ूंगी। इस तरह से इसको जब तिरछा लेके जाएंगे तो वो खुद ब खुद इसमें पूरा हो जाएगा। ये देखिए, 3.5 इंच तक यहाँ से आप नापेंगे, 3.5 इंच तक यहाँ पे निशान लगा लेंगे कि आपकी जो बाजू की कटाई है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इस तरह से क्रॉस में इसको लेके जाएंगे। ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज शर्ट की आस्तीन की पैमाइश है। तो ये देखिए, इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। अभी जो फ्रंट फिटिंग है आस्तीन की, उसको इस फिटिंग की निशान के साथ हम मिला देंगे इस तरह से, और इसकी कटाई कर लेंगे। फ्रंट साइड से कटाई करेंगे, बराबर कर लेंगे कपड़े को, और उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया है स्लीव्स की फिटिंग के हिसाब से सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए इसकी भी कटाई कर लेंगे। ये देखिए, ये चारों जो हमने एक्स्ट्रा पीसेस डाले हैं आस्तीन की चौड़ाई को पूरा करने के लिए, इनको इस तरह ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये जब सिलाई लगेगी तो इतना कपड़ा हमारा कम हो जाएगा। तो हम अभी से इसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद हम जो है वो इस तरफ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा कपड़ा पूरा हो जाएगा। यहाँ मैं कर्व वाली बिल्कुल जो अंदर की तरफ कटिंग होती है, जो हम स्मॉल मीडियम और लार्ज साइज़ में करते हैं, बल्कि मैं तो सिर्फ स्मॉल और मीडियम में करती हूँ, बिल्कुल जो तिरछी
कटिंग होती है बहुत ही डीप करके, वो मैं यहाँ सिलाई के अंदर उसको करूँगी। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज शर्ट है और कपड़ा जो है वो भी नाजुक है, तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल सादा गोलाई में कटिंग करके बताने जा रही हूँ। ये वो पीसेस हैं जो उसके दोनों साइड पे ऐड होंगे, और जो फ्रंट की हम डीप कटिंग करते हैं वो भी मैं सिलाई के अंदर ही उसको करूँगी। यहाँ से मैं उसको कटाई के दौरान डीप कटिंग नहीं कर रही। तो मेन जो मकसद था वीडियो का वो ये था कि फैंसी सूटों के दौरान, कटाई के दौरान जो कपड़ा बच जाता है एम्ब्रॉयडरी वाला, उसको किस तरह से आस्तीन की कटाई में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप उसकी लंबाई और चौड़ाई को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से इन दोनों पीसेस को ये देखिए इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे दोनों स्लीव्स के दोनों तरफ। ये देखिए मैंने सिलाई लगा के दोनों टुकड़े जोड़ लिए हैं। फ्रंट से मैंने आस्तीन को मोड़ लिया है। इस तरीके से हमने ये टुकड़े सीधी साइड के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा के जोड़ लिए हैं। तो ये दोनों स्लीव्स तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड पे कोई जोड़ नहीं आया। जब ये प्रेस हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए ये ऊपर की साइड से आपकी जो आस्तीन है वो बिल्कुल साफ़ है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि दोनों एम्ब्रॉयडरी वाले को, कम एम्ब्रॉयडरी और ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये ऊपरी सतह है आस्तीन की, तो ये पहनने में इसका जोड़ नीचे की तरफ है, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ऊपर से आपका एम्ब्रॉयडरी वाला पीस ही नज़र आएगा। जब आप इसको पहनेंगे तो ये बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। ये देखिए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले पीस को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर की साइड पे जोड़ कम ही लाएं, कोशिश करें ताकि ऊपर से जो आस्तीन है वो दिखने में बहुत अच्छे लगें।